हिंदू धर्म के अनुसार सांपों को दैवीय प्राणी के रूप में माना जाता है। इसीलिए सांपों के कई प्राचीन मंदिर हमारे भारत देश में आज भी मौजूद हैं और प्रत्येक वर्ष नाग पंचमी के अवसर पर शंकर भगवान के मंदिरों में और घर घर में सांपों की पूजा की जाती है। सदियों से सांप अनेक कारणों से इंसानों के आकर्षण का केंद्र रहे हैं और आज भी सांपों का केचुली उतारना इन्हीं कारणों में से एक है। सांपों द्वारा केचुली उतारने से जुड़ी कई रोचक और अनसुनी बातें हमारे समाज में आज भी हैं। इन्हीं अनसुनी बातों के बारे में इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए वीडियो काफ़ी रोमांचक होने वाला है। इसीलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। हम सभी लोग जानते हैं कि सभी रीढ़ वाले जानवर अर्थात वर्टिब्रेट एनिमल की त्वचा की ऊपरी परत समय समय पर मृत होती रहती है और इनकी वृद्धि और विकास के साथ साथ मृत त्वचा का स्थान नई त्वचा लेती रहती है। इसी प्रकार सांपों का भी एक निश्चित समय अंतराल के बाद सांप अपनी बाहरी त्वचा की पूरी परत उतार देते हैं। इसी प्रक्रिया को ही सांपों का केचुली उतारना कहते हैं। धार्मिक कथाओं के अनुसार सांपों का केचुली उतारना दैवीय स्वरूप का सूचक माना जाता है। केचुली उतारना सांप का रूप परिवर्तन कर लेने संबंधी क्रिया का आवश्यक अंग होता है। हिंदू धार्मिक ग्रंथों में ऐसा माना जाता है कि सांप के केचुली उतारने से सांप की उम्र बढ़ जाती है और सांप अमरता को प्राप्त करके सांप जन्म और मरण के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। सांपों की त्वचा स्वाभाविक रूप से सूखी या खुश्क होती है। सांप का जलरोधी आवरण अर्थात ऊपरी त्वचा वाटरप्रूफ होती है और ये त्वचा उसकी प्रजाति के अनुसार चिकनी या खुरदरी भी हो सकती है। सांप अपनी त्वचा में किसी प्रकार की खराबी या परेशानी ही एक सांप को अपनी त्वचा की बाहरी परत अर्थात केचुली को उतारने के लिए बाध्य करता है और केचुली उतारने से सांप के शरीर की सफाई हो जाती है तथा दूसरी ओर अगर सांप की त्वचा में कोई संक्रमण या इन्फेक्शन होता है तो उससे भी छुटकारा मिल जाता है। केचुली उतारने से लगभग एक सप्ताह पहले से ही सांप सुस्त हो जाता है और किसी एकांत स्थान पर चला जाता है तथा उसी समय लिम्फेटिक नामक द्रव्य के कारण सांप की आंखें दूधिया सफेद होकर अपारदर्शक हो जाती हैं। इसीलिए सांप ज़्यादा इधर उधर नहीं जा पाता है और इस अवस्था में सांप भोजन भी नहीं करते हैं। सांपों के केचुली उतारने का तरीका बहुत ही पीड़ादायक होता है। सबसे पहले सांप अपने जबड़ों के ऊपर से ही केचुली को उतारते हैं क्योंकि जबड़े के ऊपर की केचुली सबसे ज़्यादा ढीली होती है। केचुली उतारने के लिए सांप सबसे पहले अपने जबड़े को किसी खुरदरी जगह पर रगड़ता है जिससे उसमें चीरा लग जाता है और अलग हुए भाग को सांप किसी पेड़ के ठूंठ, कांटों या फिर पत्थरों के बीच की खाली जगह में फंसाकर अपने शरीर को सिकोड़ता है और धीरे धीरे खिसकता है। अपनी पुरानी त्वचा को बदलते समय सांप बहुत ही बेचैनी और परेशानी का अनुभव करता है। केचुली उतारने से लगभग 24 घंटे पहले ही आंखों पर जमा लिम्फेटिक द्रव्य अवशोषित हो जाता है जिससे आंखें साफ हो जाती हैं और सांप को सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। अपनी केचुली को उतारने के बाद सांप की त्वचा चिकनी और चमकदार हो जाती है जिससे सांप बहुत ही आकर्षक और चुस्त दिखाई देने लगता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सांप के द्वारा छोड़ी गई केचुली की सहायता से ही सांप की पहचान की जा सकती है। सांप की केचुली उसकी हुबहू कॉपी तो नहीं होती लेकिन सांप की त्वचा पर पड़े शल्कों की आकृति उससे 100% मिलती है। कोई भी सांप अपने पूरे जीवन काल के दौरान कितनी बार केचुली उतारेगा ये प्रश्न कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे कि सांप की उम्र कितनी होगी, सांप की सेहत कैसी है, सांप का प्राकृतिक आवास, तापमान और आर्द्रता आदि पर भी निर्भर करता है। जबकि धामन सांप एक साल में 3 से 4 बार केचुली उतारता है, जबकि अजगर और माटी सांप साल में 1 बार ही केचुली को उतारते हैं। जानकारी अच्छी वीडियो को लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब करके मिल रहा है।